जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लास्ट वीक की अगर बात कर लें तो लास्ट वीक फर्स्ट मंडे और ट्यूसडे में मार्केट में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिला। ठीक है, सेल में आई और जैसे ही मार्केट वेडनेसडे को इस पॉइंट पर थी 2300, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तीनों दिन हमने मार्केट से बाय में बैठकर अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। ये सारी अपडेट मैंने अपने चैनल पर डेली फोरकास्ट और वीकली फोरकास्ट में आपको प्रोवाइड की है। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देखना चाहते हैं और इससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपने एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे मैं ट्रेड्स एंड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आपने उसको भी लाजमी फॉलो करना है। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। एक और छोटी सी बात के बाद हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए सेपरेट किए हैं जिसमें ट्रेड कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन, ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये वीडियोस लाजमी देखनी चाहिए। ट्रेडिंग के नॉलेज में आपका बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक हमें गोल्ड मार्केट से कैसे और किस तरह प्रॉफिट लेना है। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटली बात करें तो मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड जीडीपी की न्यूज़ है। ठीक है, और सीबी कंज्यूमर्स का डाटा है। ओके, वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो एडीपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। फेड, ठीक है, मतलब वेडनेसडे वाला दिन हमारा न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और थर्सडे को अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है और फ्राइडे को अगेन एनएफपी आ रही है। तो मतलब कमिंग वीक फंडामेंटल मार्केट का बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ठीक है, इस सारे सिचुएशन को हम माइंड में रखते हुए अब अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो अपनी पिवट पॉइंट से नीचे दी है। ठीक है, मार्केट ने अपनी क्लोजिंग पिवट पॉइंट से नीचे दी है और लास्ट वीक मार्केट ने एक अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज की है। लेकिन अगर ये कैंडल हमें इससे नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती, ठीक है, तो हम लोग एक सेलिंग, थोड़ा लॉन्ग टर्म सेलिंग का प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने इससे रिजेक्शन लेकर थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि हमें ये बात शो कर रही है कि मार्केट में अभी भी थोड़ा बुलिश प्रेशर है। मार्केट थोड़ा और ऊपर तक रिट्रेस करके देन सेल में आ सकती है। तो वो और ऊपर कितना जा सकते हैं ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, और H1 हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम होने वाला है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक के लिए। जी, तो डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि एक सिंगल मूव ऑलमोस्ट 19992 से लेकर मार्केट ने अराउंड 2430 तक एक सिंगल मूव में गई। उसके बाद अब मार्केट ने अपना हाई कंफर्म किया। हाई कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर मार्केट के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि मार्केट यहीं से एक न्यू हाई की तरफ मूव कर जाए, लेकिन मैं इस पॉसिबिलिटी को अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझूंगा। जो मुझे फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि मार्केट अब अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड करने स्टार्ट कर देगी। इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड ये इस तरह करेगी कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करके एक लो लगाएगी, फेयर वैल्यू गैप से अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक का जो कि ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा उसका टेस्ट करेगी और ये सीधा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के एरिया पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ट होता हुआ मिलेगा। इसके बाद मार्केट ये कर सकती है कि यहाँ से अगेन ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की यहाँ पे कंफर्मेशन देकर एक न्यू हाई की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकती है। आई होप आपको ये डेली की सिचुएशन समझ लग गई होगी कि ये बात मैंने किस बेस पर बोली है और कैसे मार्केट ये चीज़ पॉसिबली बिहेव कर सकती है। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एनालिसिस। ठीक है, इसमें अगर हम सेलिंग लेवल की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2376 के एरिया से हमारा सेलिंग जोन इसमें स्टार्ट हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, जो कि हमारा बेरिश इनगल्फिंग का टेस्ट भी होगा।
आई होप आपको ये डेली की सिचुएशन भी बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि मार्केट कमिंग वीक में क्या बिहेव कर सकती है। अब डिटेल डिस्कशन के लिए हम 4 आवर और H1 को लेकर चलेंगे। अच्छा, 4 आवर में मार्केट ने ऑलमोस्ट काफ़ी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें एक चेंज ऑफ करैक्टर प्रोवाइड किया है। ठीक है, मार्केट ने हमें एक चेंज ऑफ करैक्टर प्रोवाइड किया है। तो अब मार्केट को ये करना चाहिए कि रिट्रेसमेंट के बाद हम इसके कुछ अच्छे लेवल फेब लगाएंगे। फेब लगाकर हम लोग इसके कुछ अच्छे लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसमें अपने अच्छे लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करें तो मार्केट नो डाउट 0.5 के लेवल से रिजेक्ट हुई है, लेकिन हमारे लिए जो एक अच्छे लेवल समझे जाने वाले हैं वो 61 का है। ठीक है, 61 के जोन है एक लाइक दिस, एंड सेकंड हमारे पास एक जोन बनता है 78 का। ये दोनों जोन को हम H1 में जाकर मज़ीद रिफाइन करके इसमें डिटेलिंग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह कमिंग वीक यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग एंड स्विंग ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट इन दोनों में से किसी एक लेवल को, ठीक है, जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग एक न्यू लो लगा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द कमिंग वीक। अगर NFP FOMC वाली न्यूज़ पर मार्केट कहीं यहाँ पर खड़ी हो, हमें मिल जाए 2380 के अराउंड, तो वहाँ से हमें एक अच्छी सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम H1 में जाकर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम लोग यहाँ से अपनी स्विंग सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हम H1 के टाइम फ्रेम में जाकर डिटेल से अपने इस जोन को भी और बेहतर करेंगे और कंप्लीट सिचुएशन देखेंगे कि किस तरह हम इसमें स्विंग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब हम आ गए H1 में जैसे कि आपको पता है कि पहले लास्ट वीक हमारी इस ट्रेंड लाइन ने हमें पहले सेल भी दी और ब्रेकआउट पर रीटेस्ट पर हमें इसने एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की। अब अगर हम बात करें अपने ये जो हमने H4 के अकॉर्डिंग सेलिंग जोन मार्क किए हैं, इसको हम H1 में ज़रा और रिफाइन करके एक अच्छे जोन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये दो जोन बनते हैं हमारे सेलिंग के लिए। फर्स्ट जोन की अगर मैं वैल्यू आपके साथ शेयर करूं 69 से अराउंड 73 तक, 2369 से अराउंड 2373 तक। सेकंड जोन की अगर हम बात करें 2387 से 2392 तक। ये दो लेवल हमारे पास अच्छे हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि H1 में गोल्ड मार्केट कैसे मूव कर रहा है और किस तरह हमें इन दो लेवल से कंफर्मेशन लेकर एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो कंटिन्यूसली एक हमें फॉल नज़र आया। ठीक है, फॉल नज़र आने के बाद मार्केट ने अब अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है। ठीक है, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें बाय साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही हमारे इस लेवल पर हमें नेक्स्ट वीक मिले तो हमें यहाँ से सेलिंग प्लान करनी चाहिए। सेलिंग प्लान का जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड दिस। ठीक है, 40। अगर मार्केट ये 40 का एरिया ब्रेक कर देती है तो मतलब उसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देन मार्केट रिट्रेस करेगी। इस लेवल से हम लोग एक और सेल प्लान करके इस लॉन्ग सेल में इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें मज़ीद डिस्कस करता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, सॉरी। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट ने इससे नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो मतलब मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हम लोग अपनी इस एरिया से अगेन इसमें सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ लग रही होगी कि किस तरह हम ट्रेड कंफर्मेशन लेते हैं कि ट्रेड हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा या नहीं होगा। अगर हमारा ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट यहाँ से हमारे सेकंड सेलिंग जोन की तरफ जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मार्केट यहाँ से एक और हमें न्यू लो बनाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, जैसे ही मार्केट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी वहीं से हम लोग एक लॉन्ग सेल में ज्वाइन
हो सकते हैं। आई होप आपको ये सिचुएशन अच्छी लगी होगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर एंड कट कमिंग वीक के लिए गोल्ड की समझ लग गई होगी। रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको डेली फोरकास्ट में प्रोवाइड करता रहूँगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कीजिए। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इस वीकेंड पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कोशिश कीजिए, थोड़ी सी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए कि लास्ट वीक मार्केट ने किस तरह मूव किया, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग थोड़ी लर्निंग करें कि मार्केट ने किस पॉइंट से फॉल आया, किस पॉइंट से सेल आई, किस पॉइंट से बाय आई। इसकी रीज़न फाइंड करने की कोशिश कीजिए, जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीकेंड को यूटिलाइज़ करना सीखिए कि किस तरह वीकेंड पे हमने थोड़ा सा टाइम दे के मार्केट से कमिंग वीक के लिए हमने प्लान करना है और किस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीक से चीज़ों को सीखना है, अपने एसल की वजह जाननी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।